हेलो दोस्तों, आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशंस की काफी सारे ट्रिक्स के बारे में। और सिंप्लीफिकेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि मतलब कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। तो अभी जब हम बात करेंगे कुछ मतलब मैं सीधे साधे आपके पास में बड़े बड़े क्वेश्चंस लेके आया हुआ हूँ, जिसमें देखो हम परसेंटेज का, रेशियो का और इसके अलावा मतलब कि जो भी छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं, मगर इसके क्वेश्चंस बहुत तगड़े तगड़े आते हैं आपके मन के, ठीक है ना। क्योंकि देखो सिंप्लीफिकेशन है ना, वैसे कहा जाता है कि बहुत ही इजी टॉपिक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ज्यादा बहुत मार्क्स होता है, परसेंटेज होता है, यही होता है। मगर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ना, अच्छे और बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन देखेंगे अप टू द एसबीआई पीयू लेवल के एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब छोटे से छोटे लेवल उठाएंगे, बड़े से बड़े लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे। अराउंड 15 क्वेश्चन के अराउंड में अभी आज लेके आया हूँ हम लोग के लिए, और जिनको आज करके हम देखते हैं कि मतलब हमारा लेवल क्या है इसके अंदर, ठीक है ना। तो फर्दर डेमो एक तरीके से मतलब मान लीजिए कि मतलब कि वीडियो में हम करने के वाले हैं, तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास में 65 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर माइनस 85 का स्क्वायर प्लस 25% ऑफ, मतलब मान लो आपके पास में कुछ 400। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है ना। तो आपको है ना इस क्वेश्चन की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के आपको बतानी है कि हाँ भाई कैसा आंसर इसका आएगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि हम लोग है ना इन्हीं क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को मतलब टाइमिंग से बहुत पहले करना है, मतलब हमें उतना टाइम नहीं लेना है जितना कि इसको एज यूजुअल चाहिए होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने ज्यादा ट्रिक्स हो सकते हैं उतने ट्रिक्स लगाएंगे। तो देखो पहले एक ट्रिक फटाफट सीख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन आपका मुश्किल से है ना, मतलब पलक तय हो जाएगा, खेल खत्म हो जाता है इसका, ठीक है ना। अगर अभी आपको टाइम ले जाए तो आप बहुत लेंथी लेके जाओ इसको, क्योंकि 65 का स्क्वायर पहले निकालोगे, फिर 75 का स्क्वायर निकालोगे, तो बहुत एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। देखो आप कुछ नहीं करना, लास्ट में कोई भी 5 लिखा हुआ है ना, मतलब 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, अगर 5 लिखा हुआ है तो आप सब में क्या करोगे, पहले 25 बना दोगे। मतलब 65 का जो स्क्वायर होगा वो 25, 75 का जो स्क्वायर होगा वो 25, 85 का जो स्क्वायर होगा 25। ये तो आपको लगाने हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायरिंग वाली बात है। साइन देख लो अपने, जो भी है, प्लस का साइन था या फिर माइनस का साइन था, इसको एज यूजुअल रहने दो, ठीक है। अब देखो 65 है ना, देखो 65 बोल रहा है तो 6 के आगे का नंबर क्या होता है 7, तो 6 7 से करोगे आपको, वो कुछ नहीं करना। देखो 6 के बाद क्या होता है 7, तो 6 7 से कितना होगा 2 over 42, ठीक है। 7 है अगला नंबर 75, तो 7 का अगला नंबर क्या होता है 8, 7 8 जा 56। ये आंसर आते जा रहे हैं हमारे। 8 का अगला नंबर होता है 9, तो 8 9 जा 72, ओके। 25% ऑफ 400 का बात करें, देखो 25% क्या होता है अपने आप में। देखो कोई भी बात अगर हम बोलते हैं ना 100% सही है, मतलब वो पूरी सही है। 50% मतलब आधी सही है, और फिर 100 का आधा जैसे 50 होता है, 50 का आधा 25 होगा, मतलब कि एक चौथाई सही है। तो यानी 25% को आप एक चौथाई भी बोल सकते हो, इनटू का 400 बोल सकते हो। देखो मैं ये सिर्फ एक बेसिक टर्मिनोलॉजी के तौर पे बता रहा हूँ, बट हम लोग क्या ना 25% को 1/4 बोलते हैं। परसेंटेज की क्लास में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, और ये स्क्वायरिंग वाली जो बातें हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट हाँ, हमें सिंप्लीफिकेशन की जो क्वेश्चन होते हैं वो अब तक हमने डिस्कस नहीं किए थे ढंग से, तो आज वही करने वाले हैं। तो देखो आपको यहाँ तक की चीजें होप्स के समझ में आ रही होंगी। अब देखो ये 4 से काटोगे तो ये हमारे पास में सीधा साधा निकल के आ जाएगा बच्चों 100, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सीधा बॉड मास लगाना है। अब देखो एक बात कि ये आपका और ये आपका तीनों प्लस में है, तो आपको इन तीनों को ऐड कर देना है, कुछ और नहीं करोगे, आप ऐड कर दोगे सीधा। देखो ये है 42, ये है 56, देखो लास्ट में 25 25 है ना, तो 25 और 25 मिलाकर आपको सीधा साधा 50 बन जाएगा। और ये 4200 है, ये 5600 है, और यहाँ पे 100 और बचा हुआ है। तो आप देखो 42 और 56 कितना हो जाएगा 98, और वहां पर से एक और उठा लोगे, मतलब 100 और उठा लोगे तो 99। तो 9950 भी हो गया, माइनस का 72 25 हो गया। अब आपको सीधा इसको माइनस कर देना है। देखो 50 में से 25 गया, सीधा 25 बचा, और 99 में से 72 गया आपके पास में, 9 उधर से आया, 8 इधर से आया, 9 8 17 हो गया, तो 1725। तो ये हमारे पास में एक पर्टिकुलर आंसर निकल के आता है। होप्स हो कि आपको ये वाला जो आंसर है ये समझ में आया होगा, ठीक है। मतलब ये हमारे पास में कैसे था, ये मेथोडोलॉजी की तरफ से था। क्योंकि देखो एग्जाम में जब आपको पढ़ना होगा ना, तो देखो एग्जाम की अप्रोच क्या होती है, आपको एग्जाम में इतना सारा नहीं लिखना, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि देखो ये तो 100 आएगा, देख के पता चल गया कि 1/4 ऑफ मतलब कि 400, ये तो 100 आएगा, तो इसको आप ऐसे ही भूल जाओ, छोड़ देती है। फिर आपको क्या करना होगा, बस ये करना है कि मतलब जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में 100 जोड़ना है आपको, ठीक है ना। अब तो करना क्या है कि इसमें ये करना है ना कि 65 का स्क्वायर 75 का स्क्वायर, तो आप एग्जाम में क्या करोगे, 65 का स्क्वायर 6 7 42 और 25, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर क्या होगा 56 25, तो इन ये वाला हो गया, और इसमें से माइनस करना होगा आपको बाद में 7225। तो यहां से आप देख सकते हो, देखो 4000 और 5000, तो ये हमारे पास में 4000 5000 कितना निकल के आ जाएगा भाई
तो 4000 और 5000 में 9000 और 800 और 50, 9850 में से माइनस करना है, उसके बाद में सॉल्व कर लेना है। दैट्स इट। तो इतना सा सॉल्यूशन मतलब हमारे पास में दिमाग में एग्जाम में देखो इतना सा सॉल्यूशन रहेगा बस, ये जस्ट ओनली इतना सा। बाकी जैसे अभी हम सॉल्व करवा रहे हैं तो इसलिए आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैसे मतलब स्टेप्स देख सकते हैं। तो ये भी स्टेप्स होता है, मैं बहुत कम लेके जा रहा हूँ। अगर आप लोग को पता ही है कि मतलब ये स्टेप्स जो होते हैं बहुत ही भयानक अपने आप में बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप 65 का स्क्वायर भी निकालने बैठोगे तो पता चलेगा 65 लिखा, फिर 65 लिखा, फिर 5 को 65 से करा, फिर उसकी वैल्यू निकाली, फिर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करा पूरे 65 को, फिर यहाँ पे निकाली, फिर उसको आपस में ऐड करा, फिर देन मतलब पूरा पूरा आंसर निकाला, तो 65 का स्क्वायर निकला इतने देर में। जितनी देर में आप ये निकालोगे उतने में तो आंसर निकल चुका होगा, सिर्फ 65 का स्क्वायर से पहले ही आपका आंसर निकल चुका होगा। कहां आप 65 का स्क्वायर अलग निकालो, 75 का अलग निकालो, 85 का अलग निकालो, 25% मतलब 25/100 इनटू का ये वो करो, तो ये सब बहुत ज्यादा एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो उससे बेहतरीन हमारे पास में क्या रहेगा कि हम लोग जो है ना ये चीज मतलब यूज करेंगे जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं हमारे पास में। साउंड का इशू है। अब देखो कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे पास में, एक्चुअली मैं लिख के लाया हूं उनको, तो मैं आपको मतलब फटाफट से बताता चलता हूं और क्या क्या ट्रिक लगेगी वो हम लोग अपना डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास में 1170 डिवाइडेड बाय 26 प्लस में 785 माइनस 423 जमा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 440। देखो हमारे पास में क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास तो कई सारी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है ना। कैसे ट्रिक्स है, मतलब देखो सबसे पहले तो आपको मतलब कि बॉड मास लगाना है। एक्चुअली में बहुत हम लोगों को पता होता है कि बॉड मास के अलावा एक और रूल होता है वी बॉड मास, ठीक है ना। देखो मगर अभी यहाँ पे जो देखना पड़ रहा है तो इसमें ब्रैकेट दिख रहा है मुझे, ठीक है ना, ऑप्शन वगैरह भी दिख रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ये सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो 785 में से 423 माइनस कर दो। एक बात बताओ 785 में से 423 माइनस करोगे तो आपका आएगा 306 और 2 362 जमा कुछ, और यहाँ पे देखो ये 1170 बाई 26 है। अच्छा एक बात बताओ 26 से 1170 को काटने का शायद ना हो, आप एक काम कर सकते हो आप देख लो 117 जो है वो 13 के पहाड़े में आता है कितने बार में, तो 90 बार में आता है, मतलब 9 बार में आता है, तो जीरो लग जाएगा उसके पीछे, और 13 दूनी 26 होता है, यहाँ से काटोगे तो 45 आ जाएगा, अपना 45 हो गया सीधे साफ तरीके से, और इस पर तो क्या हो गया हमें 440। अब आपको कुछ भी करना है, ब्रैकेट तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन में आपको देखो ये पे रहने दो 440 के बाद यहाँ पे माइनस करवा दो 45 को, 362 को, 45 को भी और 362 को माइनस करवा दो। 440 में से ये और ये माइनस होके आपके पास में हो जाएगा 45 माइनस, ओके ओके, तो यहां सॉल्व कर लेते हैं, ओके 33 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो इट बिकम्स 33 या, तो आपके पास में आंसर आ गया। देखो ये अप्रोच हमारे पास में बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से रह सकती है, क्योंकि देखो इसके अंदर हमने ट्रिक कौन सी लगाई है बच्चों, देखो ये जो 1170 दिख रहा था ना वो 1170 अपॉन में 26, देखो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। अब आपको इसी क्वेश्चन में जैसे अप्रोच लगानी जो थी, खैर आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, देखो आपने इस पे जो नजर दौड़ाई वो 117 पे दौड़ाई, 26 पे दौड़ाई, 0 को भी फिलहाल भूल गए। आपने देखा कि 26 से तो कटना थोड़ा मुश्किल है, मगर हाँ हम 13 से काट सकते हैं इसको, तो आपको बस यहीं पर बस एक ट्रिक लगानी थी। मेन ट्रिक इसमें मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में और कुछ लगाने वाली बात थी भी नहीं, ठीक है ना। हाँ ये इजी क्वेश्चन था, वरना और अगर कुछ ना होता तो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास में जैसे ये वाला होगा, देखो आप क्या करो ना, टाइमर रोक के, जो भी सीरियस एलिमेंट है वो टाइमर अपना मतलब कि इसको रोक के पॉज करके और अपने टाइम में फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो, या म्यूट कर दिया करो, आवाज को ना कम कर दिया करो, और देखो करो कि क्या जितनी जल्दी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उतनी जल्दी आप भी कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो थोड़ी ट्रिक उसका ना फिर अपने ट्रिक देख लिया करो, ठीक है। तो ये ट्रिक थी इसके अंदर कौन सी वाली 1170/26 वाली, ये मेन ट्रिक थी इसके अंदर, ओके। क्योंकि तो कंपटीशन कभी भी है ना क्वेश्चन टफ नहीं बनाता, बस वो क्या करता है ना वो एक अप्रोच हैवी सी डाल देता है। अगर वो आपने अप्रोच पहचान ली दैट मींस आपका फायदा हो गया, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, which is 45% of 300 प्लस अंडर रूट ऑफ कुछ क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं कुछ को, देखो 56% ऑफ 750 माइनस 10% ऑफ 2
50। ओके, देखो अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना 45% ऑफ 300 प्लस क्वेश्चन मार्क ऑफ समथिंग प्लस 56% इज इक्वल टू 56% ऑफ 750 माइनस 10% ऑफ। ओके, तो देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास में, कैसे सॉल्व करोगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 45% ऑफ 300। एक बात बताओ, सिंपल सी बात है कि क्या हम जानते हैं? अगर नहीं भी जानते तो याद रखना x% ऑफ कुछ भी 100, मतलब मान लो 600 भी होगा ना, 600, तो याद रखना 600 से परसेंटेज कट जाता है, या तो डबल जीरो से परसेंटेज साइन कट सकता है, बिकॉज़ परसेंटेज का मतलब अपने आप में क्या होता है, अपॉन में 100 होता है। ओके, तो हम सीधा साधा ऐसे क्या देख सकते हैं कि 45% ऑफ 300 जो लिख रहा है ना आपको, आप यहाँ पे सीधा लिख दो कि 45 इनटू इनटू 3, बिकॉज़ यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, सीधा साधा खेल खत्म। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आनी सिंपल हो जाएगा, which is comes out to be, देखो 40 का 3 गुना 120 हो गया, 5 का 3 गुना 15 हो गया, 120 और 15 मिला के आपका 135 हो जाएगा। तो 135 यहाँ पे से आपके पास में निकल जाएगा, प्लस का अंडर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क है, चलो पढ़े रहने देते हैं। 56% और 750 से कोई बहुत ही ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन बन सकता है। दो तरीके से अप्रोच लगाने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग ऐसे। देखो अगर मैं एक बात बताऊं आपको कि 56% है ना, तो अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करता भी हूं तो ये आपके पास मिल जाएगा 16/25 और 750। तो एक ट्रिक तो हमारे पास में ये वाली लग सकती है, जिसके द्वारा आप उनसे निकाल सकते हो सीधा कि 25 4 बार में 100 देगा, तो 700 के लिए क्या होगा, 428 होगा, 28 के बाद में 2 और बढ़ा दोगे तो 30 होगा, तो यहां से काट के 30 बन जाएगा, 16 दिया 48 हो जाएगा, 480 आंसर आ जाएगा। तो आप एक तो तरीका ये वाला लगा सकते हो बच्चों, ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास में ये लग सकता है कि मतलब जैसे हमारे पास 56% ऑफ 750 है ना, तो चलो 750 को भूल जाओ, 10 को रख लो। अब जो 56% ऑफ 75, देखो याद रखना x% ऑफ y बोल लो या y% ऑफ x बोल लो, बात जो होती है वो हमेशा बराबर होती है। तो अगर ये बात बराबर होती है तो 56% ऑफ 75 बोलो या 75% ऑफ 56 बोलो, बात एक ही है। देखो 75% तो अपने आप में 3/4 होता है, इंटू का 56 यही होगा, इंटू का 10 यही होगा। देखो 4 के पहाड़े से 4 1 जा 4 4 4 जा 16, ठीक है ना। तो 14 आया, 14 इंटू 3 42 आ जाएगा, सॉरी 4 1 जा 4 4 4 जा 16 14 3 जा 42 इंटू का 10, हाँ 420 आएगा। एक्चुअली यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, 4 7 जा 28 था ना, हाँ 28 था, 28 के बाद में क्वेश्चन 28 प्लस 30 हो गया 48। और हमने यहाँ पे गलती कर दी है, ये 16/25 नहीं है, ये 14/25 था। ओके, तो यहाँ पर से 420 निकल के आएगा। ओके, 420 यहाँ से निकलेगा, 420 यहाँ से निकलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको क्या करना है, ये अप्लाई कर देना है यहाँ पे रूल, मतलब 420 निकल के आया ना, तो दोनों अप्रोच हमारे पास में हो गई है। तो इस जगह पे आप क्या लिखोगे, सीधा साधा भाई देखो 420, ओके, माइनस अब देखो 10%, किसी का भी 10% अगर निकालना होता है ना, तो हमें क्या करना होता है, लास्ट में से एक डिजिट पहले में पॉइंट लगा देना होता है। तो देखो जैसे हमारे पास नंबर क्या है, 250 का 10% निकालना है, तो 250 में 0 से पहले लास्ट डिजिट कौन सी है, 0, 0 से पहले पॉइंट लगाओगे तो 25 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा अभी 125, और एक चीज और गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे कोई साइन बनना चाहिए हमारे पास में, क्योंकि इक्वल टू वगैरह नाम की कोई चीज होती है। लेट सपोज चलो हमने इसको इक्वल टू बना दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम किसी को भी इक्वल बना सकते हैं, या फिर देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ ये है इक्वल टू, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी गलतियां हो गई हैं, चलो भाई। अच्छा 420 में से अगर 25 हटाओगे तो आपको बन जाएगा 395, ठीक है ना। 395 395 यहां से बन गया, इस 135 को उठा के यहां फेंक दो भाई बच्चों, तो यहां पर से आ गया, ये अंडर रूट ऑफ आपके पास में आ गया क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन मार्क को ये रहने दोगे तो उधर की साइड में जो भी आंसर निकलेगा उसका स्क्वायर होगा। तो देखो यहां से अगर आप स्क्वायर निकालते नहीं हो तो आपके पास में आ जाएगा 5 में से 5 गया 0 बच गया आपका, ठीक है ना। 9 में से 3 गया 6 बचा, और यहाँ पर 260 बचा। 26 का स्क्वायर जो होता है वो 676 होता है, और ये डबल 0 हो गया, मतलब कि दैट्स आवर आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में हो गया। अच्छा देखो अभी सिखाते सिखाते थोड़ा सा मतलब कि हो गया था अभी, बट कोई नहीं, आप लोग जब एक बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं आएगी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देखो माइंड में जो कैलकुलेशन होनी है फटाफट से वो कैसे करनी है। सबसे पहले आपने 45 इंटू 3 करके मतलब फटाफट से 135 लेकर क्वेश्चन में आपको वही पड़ा है 56%, क्योंकि तो मैं समझा रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा मतलब 2 2 3 पंगे हो रहे हैं, तो इसलिए लंबा पड़ रहा है। अगर बात क्या देखो 56% और 750 का मतलब क्या होगा, आप सीधे बोलोगे 75%, ठीक है ना। 75% क्या होता है 3/4 होता है, 3/4 और फिर 56 का, वो इजी रहेगा ज्यादा, है ना।
उसके बाद 10% आप 250 के लिए करोगे, एक डिजिट को पहले लिख दोगे, खेल खत्म। तो अगर मैं दोबारा से रिपीट मारना चाहूँ तो मतलब देखो आपके पास में अब क्या रहेगा, क्वेश्चन कैसा रहेगा, मतलब जो अप्रोच आप लगाओगे एग्जाम में वो मैं बता देता हूँ। तो 45 से 3 करोगे तो आपका 135 से करके आएगा, प्लस का क्वेश्चन मार्क का ये अंडर रूट पड़े रहने दो, 56% मतलब 750 के लिए 3/4 करके इंटू 56 करके, और यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको जीरो को भूल गया हूं तो अभी जीरो यहाँ पे रख लो, 10% और 250 होता है, सीधा 25 रख दिया, ठीक है। 4 के टेबल से 14 बार में कटेगा, 14 3 42 होता है, 420 ये वाला हो जाएगा, 135 ये वाला हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे, वेट 135 उधर जाएगा ना, माइनस को हो जाएगा, और 125 और माइनस करना है तो 25 को यहीं पे जोड़ दो, तो हमारे पास में निकल के आ जाएगा 135 में 25 को और जोड़ दोगे, ठीक है ना, तो हमारे पास में आ जाएगा 135 और 25 160 आ जाएगा, एंड देन इसके बाद में हमारे पास में आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, व्हिच इज 260। और 260 का अब देखो 260 क्या है, क्वेश्चन मार्क समथिंग है, तो अगर मैं x को यहीं पे रहने देता हूं तो ये स्क्वायर हो जाएगा 260 का। अब जो 260 का स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर होगा तो 676 आएगा, और एक जीरो का डबल जीरो बन जाएगा। होप सो कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। वेट बच्चों, इमेज में थोड़ी ब्लरनेस आ रही है, ओके। तो होप सो कि यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन थर्ड वाला आपके पास में कह रहा है कि क्यूब रूट है आपके पास में 5 5 6 8 डिवाइडेड बाय 87। अच्छा ये पूरा का पूरा क्यूब रूट है, ठीक है ना, मतलब कितना है वो मैं ध्यान से बता देता हूँ, 5 5 6 8 डिवाइडेड बाय 87 इसका क्यूब रूट है हमारे पास में, एंड प्लस का आपके पास में है 72 into का 2 और इज इक्वल टू में है अंडर रूट ऑफ x। आपको क्या करना है, x की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हमारे पास में क्या होगा, देखो x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो आपके पास में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको है ना यहाँ पे अंदर रूट में क्यूब रूट दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि आपको क्यूब रूट के अंदर क्या करना है, सबसे पहले 5 5 6 8, देखो ये अपॉन में 87 जो है ना, इसको पहले काटना सीखना होगा। देखो इसको काटने के लिए हमारे पास में सीधा साधा कॉन्सेप्ट होती है कि आपको ये 7 के टेबल में 8 कब जाके आ रहा है, क्योंकि देखो पहले मैं इसको अंदर सॉल्व करने वाला हूँ और कुछ नहीं करने वाला हूँ पहले, ठीक है ना। तो ये आपके पास में आ जाएगा 7, जो मतलब यूनिट डिजिट मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि जो इसका इजी अप्रोच होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसका लास्ट डिजिट उठाओ 7 के टेबल में 8 कब आता है, तो 7 4 28 आता है ना, तो 8 कब कटेगा, चौथे नंबर पे कटेगा। और इससे पहले की बात अगर करते हैं तो 8 के टेबल में 556 तक की बात कर लो, तो 556 तक की बात अगर मैं करने बैठ जाता हूँ इसकी, तो देखो 8 7 का 56 होता है, तो 56 तो इससे बड़ा हो गया, तो 8 6 का 48 इससे थोड़ा छोटा है, तो 6 वाला आ जाएगा हमारे पास, आंसर इसका 64 बनेगा। तो देखो एक्चुअली में कहने का मतलब ये है कि जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन वाले सॉल्व करके निकालते हैं तो मुझे पूरा बढ़िया तरीके से इसको डिवाइड नहीं करना है, देखो क्या करना होगा, इसको डिवाइड सिंपली मैं माइंड में कर सकता हूँ, 7 4 जा 5 6 जा, तो ये 64 निकल के ये आएगा, क्यूब रूट ये वाला निकल के आएगा, प्लस का देखो 72 इंटू 2 करोगे सीधा भैया 144 आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात आई डोंट थिंक की है। अंडर रूट ऑफ x ये हमारे पास में है, देखो क्यूब रूट ऑफ 64 है, सीधा पता है 4 4 जो 64 जो 64, तो यहाँ पे 4 ही निकल के आ जाएगा, 144 का रूट जो होता है वो हमारे पास में 12 निकल के आता है, यहाँ पे रूट x हमारे पास में पड़ा हुआ ही ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, 12 4 16 कर सकते हैं, 16 का इक्वल टू रूट x है, तो रूट उधर जाएगा तो 16 का स्क्वायर बन जाएगा, विच इज 256। अभी हमने पीछे भी सीखा था ये वाला क्वेश्चन, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना। तो आप लोग को ये वाला क्वेश्चन मतलब कि कर लेना होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन है कि x का क्यूब है आपके पास में डिवाइडेड बाय 32 है इक्वल टू 54 है। अच्छा ये एमटीएस का कोई क्वेश्चन था हमारे पास में कि x का क्यूब है डिवाइडेड बाय x क्यूब डिवाइडेड बाय 32 एंड व्हिच इज इक्वल टू 54। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो आप क्या कर सकते हो कि x क्यूब है ना, ये डिवाइड में है, पता है आपको, डिवाइड अगर उधर जाता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, इनटू 32 हो जाएगा। अब देखो आपके पास में कई सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के, सबसे पहला तरीका तो ये होता है, और ये एमटीएस का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा इजी अप्रोच के साथ वैसे भी हो सकता है, ठीक है ना। कैसे हो सकता है, देखो कि आपके पास में ना ये 54 दे रखा है ना, इसको आप पहले सॉल्व कर लो, 2 into 3 into 3 into 3 हो जाएगा, ठीक है ना।
इस 32 को देखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ ठीक है, हो जाएगा इतना। अब आपको क्या करना है, क्यूब वाली फॉर्म है ना, मतलब इसका 3 का पेयर बनाओगे तो देखो इन तीनों का एक मतलब 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 2 का 1 2 निकल के आ जाएगा इंटू में, और यहाँ पे 1 2 2 ही 2 बचे, अच्छा एक तीसरा 2 और है, एक और 2 निकल के आ जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया 12। ओके, अगर आपको कोई बोले कि 12 का क्यूब निकाल के दिखाओ तो 12 इंटू 12 144 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, फिर आंसर हमारे यहाँ पे बच चुका है। तो मतलब हमारे पास में ये वाली चीज हो जाएगी, और इंटू 12 करोगे तो फिर हमारे पास मिल जाएगा 44 इंटू 10 1440 1440 248, मतलब कि हमारे पास मिल जाएगा इंटू का 1728 या, ठीक है। तो ये सब भी होते हैं हमारे पास में। अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाता है तो इन केस अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे कर सकते हो, मतलब जैसे मान लो वो क्यूब रूट वाले फॉर्म में दे रखा होता है या फिर कुछ और दे रखा होता, तो उस तरीके से हम ये चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब मींस अगर ये मान लो कि x की वैल्यू 1 3 ना देके 1/3 बोल रखी होती, मतलब एक क्यूब रूट उधर होता, इधर आके क्यूब बनता तो 12 का क्यूब भी निकालना पड़ सकता था मे बी। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास में बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। देखो क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बोला ना क्वेश्चन हमेशा वो इजी देते हैं, मगर क्या होता है कि ये क्वेश्चन आपको 20 से 25 सेकंड में करने होते हैं। तो 20 से 25 सेकंड में करने का मतलब ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा तगड़ी अप्रोच लगाने की कोशिश करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते हुए और ट्रिक्स सीखते जाओगे, वो बहुत ज्यादा बेनिफिट सॉरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों, ठीक है। थोड़ी स्पीड में मतलब अभी लेके चलना बहुत बेहतर रहेगा हम लोग के लिए, अभी स्पीड नहीं मेंटेन करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। ओके चलो, एक क्वेश्चन है हमारे पास में, लेट अस सपोज ये है 24 into 16, ठीक है, माइनस का 4 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर प्लस समथिंग मतलब x है, और इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर है, ठीक है। कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में। देखो कई सारे अप्रोच है हमारे पास में सॉल्व करने के। सबसे पहली बात देखो, मैं सॉल्व करने चाहूँ तो देखो ये 24 into 16 दिख रहा है ना हमारे पास में, तो 24 into 16 के लिए मेरे पास सबसे बेहतर जो अप्रोच है वो ये है कि मतलब हम देख रहे हैं कि मतलब इनके बीच का जो गैप है वो 8 है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना 20 जमा 4 कर लो, एक में तो 24 आ जाएगा, 20 माइनस 4 कर लो तो 16 आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं 20 मतलब इसके अंदर फॉर्मूला है a प्लस b और a माइनस b का, यानी ये बन जाएगा आपका 20 का स्क्वायर मतलब 400 माइनस का 4 का स्क्वायर यानी 16, यानी आपके पास में सीधा साधा निकल के आ जाएगा 384। यहाँ पे खेल खत्म हो गया, 384 सीधा आंसर निकल के आ गया। माइनस का 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब जो है मेरे पास में माइनस का 4 4 64 हो गया सीधा साधा सिंपल तरीके से। 7 का स्क्वायर मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ 49, मगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 19 का स्क्वायर है, तो अगर मैं 7 का स्क्वायर यहाँ पे अलग से निकाल दूं 19 का स्क्वायर अलग से निकालूं तो थोड़ा सा लेंथी पड़ सकता है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ 7 का स्क्वायर को इधर भेज देता हूँ। तो यहाँ पे प्लस x को तो ऐसे पड़े रहने दो, यहाँ पे जो है 19 का स्क्वायर माइनस का 7 स्क्वायर, तो जैसे 19 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 19 प्लस 7 और 19 माइनस 7। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है 19 और 7 का 26 हो जाएगा, 19 में से 7 गया हमारे पास में तो ये 12 हो जाएगा। अब देखो 26 into 12 करना है तो देखो 26 into 10 कर लो पहले तो 260 आ गया, 26 into 2 कर लो तो 52 आ गया, तो यानी हमारे पास में आ गया 312, ठीक है ना। तो ये 312 आ गया। अब देखो सिंपली सॉल्यूशन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, x की वैल्यू जो होगी ना वो 312 यहाँ पे ऑलरेडी पड़ी हुई थी, ठीक है ना। इसमें 64 जोड़ दोगे तो 64 जोड़ने की वजह से क्या हो जाएगा 376 में से माइनस करोगे 384, तो 384 को 0 से माइनस कर देना, विच इज कम्स आउट टू बी आवर आंसर, ठीक है ना। और 7 1 6 1 7 हो जाएगा एंड हाँ ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हो इसमें से आंसर, अगर आपके पास निकल जाए -8 निकल के आएगा, तो इस तरीके से हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आंसर भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो होप्स आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो मतलब इजी अप्रोच चलानी है, मैंने दोबारा एक बार बता देता हूं इस चीज को। देखो मिटाने का कोई वो नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी मिटाने से तो आप पीछे रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास में क्या होगा, देखो 24 into 16 है ना, इसमें देखो सीधी अप्रोच हमने कौन सी लगाई थी, जो अप्रोच है 24 into 16 में लगाई थी ना, 24 जो है वो 20 जमा 4 और 16 क्या होगा 20 माइनस 4, तो यहाँ पे a माइनस b प्लस b का फॉर्मूला लगाया था, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे भी बनाया था इन दोनों से। तो 19 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे देखो 19 जमा 7 और 19 माइनस 7, यहाँ पे भी वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बस ये कि ये उल्टा था वो सीधा था, सब इस तरीके से आप बना के इसको कर सकते हो, ठीक है। होप सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं फटाफट क्विक। तो बालकों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है व्हिच इज 92% ऑफ 225। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में।
32 into 1/8 minus 25% ऑफ, अच्छा 96, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, तो इस क्वेश्चन को देखने पे आपको क्या पता चल रहा है कि अगर आपको 92% ऑफ 225 निकालना है। देखो 92% ऑफ 225 अपने आप में एक बहुत ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। एक्चुअली अगर समझ में आता है आपको तो 92% को आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये जो है आपके पास में 23 अपॉन में 25 हो जाएगा, और तो मल्टीप्लाई 225 का ये रहा, मतलब खैर ठीक है ना। ये माइंड में भी सोच सकते हैं कि 23/25 होगा, 25 इंटू 9 करोगे तो हमारे पास में ये चीज निकल के आएगी। मेरे ख्याल से ये वाला माइंड में भी हो सकता था, ठीक है। ये तो 8 4 32 सीधा साधा काट देंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और 25% का मतलब मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि ये 1/4 टाइम्स ऑफ 96 होगा, तो 4 से अगर 96 को काटने बैठ गए तो आपका 24 बार में कट जाएगा। देखो आपका सिंपल हो गया आंसर। देखो 23 इंटू 9 करोगे तो हमारे पास में क्या होगा 230। देखो 223 को 10 से करोगे 230 आएगा, 9 से करने का मतलब 23 घटा दो ना 230 में से, तो 230 में से अगर 23 घटा दोगे तो 107, सॉरी 207 आपके पास में ये निकल के आ गया। ये वाला कितना निकल के आया था, प्लस का 4 निकल के आया था, तो 207 और 4 कितना होगा 211 हो जाएगा। इसमें से माइनस कर दोगे आप क्या चीज 24 को, तो यहाँ से आंसर आ गया 11 में से 4 गया 7 बचा आपके पास में, 10 में से 2 गया 8 बचा, और यहाँ पे 187 इज आवर आंसर। तो सॉरी, तो ये हमारे पास में इजी अप्रोच के साथ में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। होप सो कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी पल्ले पड़ा होगा। सिंपलीफिकेशन के ट्रिक्स हैं, ध्यान रखना जितना बार इसको कंटिन्यू करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि सिंपलीफिकेशन अगर प्रैक्टिस में है तब तो बहुत इजी है, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत टफ पड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही उठाते हैं फटाफट से। क्वेश्चन दे रखा था 882 अपॉन में 14, ठीक है, प्लस में 1248 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 1392 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू x% ऑफ 450। तो ओके, देखो हमारे पास में जो मैं मेथड आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मतलब कि हम लोग इसी तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो इजी अप्रोच क्या होती है, जैसे 4 3 जा 12 होगा तो 3 तो लास्ट डिजिट हो गई, उसके बाद में मैं देख रहा हूं कि हां भाई जैसे अगर 14 की फॉर्म में है, ये मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता भी चुका हूं। जैसे 14 के बारे में आप एक बार देख सकते हो कि 14 into 60 कर लो और 14 into 70 कर लो, तो देखो नजदीक किसके पड़ रहा है ये वाला नंबर, तो ये 63 के नजदीक पड़ेगा। तो वैसे ये 13 मतलब कि मतलब 13 के साथ में जो है 1 to 4 8 ये वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। 13 की टेबल से 39 जो होता है 117 होता है, फिर वहां से कैरी ऑन करके वो कर सकते हो। फिर वैसे 16 के पहाड़ में भी ये कर सकते हो। इजी अप्रोच वैसे जो होती है मेरे पास में मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आपको कि मतलब जो डिवाइड करने के लिए क्या इजी अप्रोच रहती है। हमारे पिछली दो दूसरी पिछले से पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको ये सारी ट्रिक बताई हुई थी, जिसमें हमने शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह का मेथड सीखा हुआ था सारा, ठीक है ना। तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है। x% ऑफ 450 जो है वो देखो क्या करना है, x% मतलब कि x बटे 100 होगा ऑफ 450। मैंने बताया था वो परसेंटेज जब हटता है ना, परसेंटेज जब हटता है तो यहां से 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाते हैं, तो आपको क्या करना होगा x इनटू का 4.50 पे देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 450 मतलब कि 4.5 भी बोल सकते हो 4.50 को, तो 4 मतलब 4.5 शून्य को आप लोग 4.5 बोल लो सीधे साधा। अब लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 3 6 9 हो जाएगा हमारे पास में, 9 और 6 9 15 हो जाएगा, माइनस का 87 कर लेंगे तो यहाँ पर से हमारे पास में 15 में से 8 गया 17, 15 में से 8 गया 7 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा, 72 यहाँ पर है। तो देखो ये मल्टीप्लाई में 4.5 ना उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4.5 डिवाइड हो गया। एक बात बताओ 4.5 जो है इनटू 2 अगर कर देता हूं, इनटू 2 ऊपर भी नीचे भी, तो यहाँ पर ये जो चीज है वो 9 बन जाएगी। 9 8 72 8 दूनी 16 16 आंसर आ जाएगा, खेल खत्म, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब आपके अगर हमें और भी क्वेश्चन करने हैं तो आप एक काम करना कमेंट्स वगैरह में एक बार बता देना कि हाँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, तो जरूर इसके बारे में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। वैसे मन तो मेरा और भी है क्वेश्चंस बनवाने का, बट अभी आई डोंट थिंक कि कुछ बच्चे इंटरेस्ट ज्यादा दिखा रहे होंगे इस वाले चीज में, क्योंकि थोड़ा सा टफ लग भी सकता है।
एक क्वेश्चन एक उठाते हैं, चलो फटाफट से एक क्वेश्चन उठाते हैं हमसे एटलीस्ट। तो ये क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, कौन सा वाला उठाऊं? तो क्वेश्चन तो बड़े प्यारे प्यारे हैं, एक क्वेश्चन के दो क्वेश्चन उठाते हैं। चलो देखो एक क्वेश्चन उठाते हैं 3/7 ऑफ 4/9 ऑफ 2/3 ऑफ 756। देखो ये क्वेश्चन है एक हमारे पास में, एक दूसरा क्वेश्चन भी उठा लेते हैं चलो साथ में। तो आपको क्वेश्चन है 83%, ये वाला नहीं, कुछ अच्छा सा उठाओ। ठीक है, ये उठा लो 3136 प्लस 3844 का रूट माइनस 3481 का रूट, इसका वैल्यू निकालेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है ना। अब देखो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में ना बच्चों, ये देखो कैसे करना है। वहां पे देखो क्या लिखा हुआ है आपका 3/7 ऑफ, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आधे का 3/4 क्या होगा, तो उस टाइप का क्वेश्चन है। तो 3/7 ऑफ 4/9 ऑफ 2/3 ऑफ 756 कितना होगा। तो ऑफ का मतलब हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब वहां पे एक्चुअली हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना है। तो यहाँ पे पहले हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, जो स्क्वायर रूट वाले बेस पे है। तो देखो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के ऊपर मैंने एक बहुत प्यारी सी वीडियो बनाई हुई है, अगर आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाओ और वहीं पे मतलब देख लेना। जो वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है ना, उसमें स्क्वायर रूट की ट्रिक है, बहुत प्यारी सी ट्रिक है। अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपके पास में देखते ही साथ खत्म होने वाला क्वेश्चन है। तो देखो जैसे ये स्क्वायर रूट निकालना है तो दो दो का पेयर में बांट दो। तो 36 में देखो लास्ट में क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है। ठीक है ना, 6 कब आता है, या तो 4 4 से 16 या 6 6 से 36। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मतलब कि लास्ट में 6 रखोगे, ठीक है ना, या फिर 4 रखोगे। अब पहले वाला डिजिट हमें नहीं पता क्योंकि देखो इन दोनों से तो 6 निकलेगा या 4 निकलेगा। ठीक है, अब पहले वाला जो 31 दिख रहा है ना, 31 देखो कहां पे निकल रहा है। 31 जो है वो किससे बड़ा है, किसके स्क्वायर से बड़ा है। तो 25 के स्क्वायर से बड़ा है या 36 मतलब 5 के स्क्वायर से बड़ा है या 6 के स्क्वायर से बड़ा है। तो 6 का स्क्वायर तो 36 होगा, तो 36 पे नहीं जा रहे हम, किस पे आएंगे, 5 के स्क्वायर पे। तो 5 के स्क्वायर क्या होगा 25। तो हाँ यहाँ पे हमारे पास में या तो 5 आएगा तो 5 आएगा। अब देखो ये 54 आंसर है, ये 56 है, इनमें आंसर अगर पहचानना है तो देखो एक काम करो, 50 का स्क्वायर क्या होगा 2500, 6 और 60 का स्क्वायर क्या होगा 3600। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2500 और 3600 के बीच में देखो नजदीक कहां पे पड़ रहा है, तो नजदीक पड़ेगा 3600 के। तो इसका आंसर आपके पास में लिखोगे आप सीधा 56। क्या लिखोगे 56। तो ये हो गया 56। इसी तरीके से हमारे पास में ये वाला जो है ये आ जाएगा आपका 62 और ये वाला जो 3481 है इसका निकल के आएगा 59। अब आपको सिंपली और कुछ नहीं करना है, आपको सीधा मतलब कि इनको एडिशन करना है। 56 और 62 को ऐड कर लो। ओके, जो 8 और ये 5 11 11 118 में 59 जाएगा तो सीधा आंसर बचेगा आपका 59। दैट्स इट, आंसर आ चुका है। ठीक है ना, तो भाई ये वाला खेल खत्म है। यहाँ पे देखो क्या चीज है 3/7। देखो इसको पहले लिख देता हूं, मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। 3/7 ये 3 है और इनटू में 4/9 है, इनटू में 2/3 है, इनटू में 756 है। ठीक है, यहाँ पर देखो इसको काटने के लिए हमारे पास में क्या है, 7 5 12 12 6 18 18 है तो 3 से भी कट सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 9 के पहाड़े में भी कटेगा, 7 से कटेगा, किसी से काट लो, जिस मर्जी से काटना है काट लो। ठीक है, चलो मैं 7 से काट लेता हूँ। 7 से काटोगे तो ये 108 बार में कट जाएगा। ठीक है ना, 108 बार में कटने के बाद में देखो 9 के पहाड़े में इसको 12 बार में काट दो, 3 के पहाड़े से इसको 4 बार में काट दो। 4 के अलावा और कुछ कटने वाला है नहीं नीचे। ठीक है ना, आपका बचा कितना सिंपल सा, देखो 3 बचा, 4 बचा, 2 बचा और 4 बचा। देखो 4 4 से 16 हो गया, 3 2 से 6 हो गया, अब 3 4 से 12 2 से 24। हाँ ठीक है 24 और इनटू का 4 कर लोगे तो आपका आ जाएगा 124 इनटू का 4 ना, या 96 आ जाएगा। 3 6 6 24 24 इनटू 4। ठीक है, हाँ 96 वाला आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस तरीके से ये वाला आंसर भी निकल सकता है। ठीक है, तो होप सो कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। गाइस जो भी आप लोगों को डाउट्स होते हैं, जिस भी तरीके की वीडियो होती है आप मुझे बता सकते हैं। मैथ से रिलेटेड भी हो सकता है, हमारे पास अदर सब्जेक्ट के लिए भी हमारे पास में फैकल्टी भी है। बाकी जो भी अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो जरूर बताएं, चैनल को ग्रो करने में मदद करें। ठीक है, तो होप सो, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।